सोचो, अगर तुम इंसान भी हो और जानवर भी, दिन में नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट और रात में जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब दुनिया को तुम्हारा सच पता चल जाता है। एक सीक्रेट स्कूल जहां स्टूडेंट होमवर्क नहीं बल्कि अपनी असली पहचान छुपाकर जीना सीखते हैं। आज हम बात करने वाले एक ऐसी ही फैंटेसी मूवी की जिसमें नेचर, पावर और सर्वाइवल का डेडली क्लैश है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं आप फिल्मी टॉक्स। और आज की मूवी का नाम है वुड वॉकर्स, जहां इंसान और जानवर के बीच की बाउंड्री पूरी तरह टूट जाती है। मूवी की शुरुआत होती है नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन से, जहां पर कैरिक नाम का ये लड़का, ये कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक पूमा वुड वॉकर था। वुड वॉकर एक ऐसा इंसान होता है जो जब चाहे इंसान और जब चाहे जानवर में तब्दील हो सके। लेकिन कैरेक को ये नहीं समझ में आ रहा था वो इंसानों के बीच रहने के लिए बना है या फिर जंगल में। दरअसल कैरेक बचपन में ही अपने पूमा समूह से बिछड़ गया था, जिसके बाद कैरेक को एक फॉस्टर फैमिली पाल लेती है, वो भी अपने बच्चे की तरह। लेकिन बड़े होते होते कैरेक का बिहेवियर काफी अजीब हो जाता है। हालांकि कैरेक की फॉस्टर फैमिली को अभी तक ये नहीं पता था कि कैरेक कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक वुड वॉकर है। वो तो उसे एक थोड़े से अजीब बिहेवियर वाले बच्चे की तरह पालते। लेकिन तभी इनकी फॉस्टर फैमिली और कैरेक की लाइफ में एक अननोन आदमी आता है जो कि इनको बताता है क्लियर वाटर हाई नाम के एक स्कूल के बारे में, जो कि अजीब बिहेवियर वाले बच्चों के लिए बना हुआ है। जिसको सुनकर कैरेक की फॉस्टर फैमिली काफी खुश होती है और वो कैरेक को उस स्कूल में लेकर आती है। और इस स्कूल में आने के बाद कैरेक को आखिरकार ऐसा लगता है कि वो अकेला नहीं है जिसके साथ ये सब हो रहा है। जिसके बाद कैरेक अपनी फैमिली को विदा करता है और फिर वो वापस स्कूल के अंदर चला जाता है। स्कूल में उसकी मुलाकात एंड्रयू नाम के एक बिलियनियर से होती है जो कि इनके स्कूल को काफी ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड कराता है। दरअसल ये भी एक पूमा वुड वॉकर होता है। हकीकत में पूमा एक पर्वतीय शेर होना कोई आम वुड वॉकर की निशानी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। उसके बाद वहाँ की टीचर कैरेक को उसका रूम दिखाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है अपनी एक दोस्त जो कि एक स्क्वेरल वुड वॉकर थी जिसका नाम हॉली था। और वहीं उसके बाद उसकी मुलाकात होती है अपने दूसरे दोस्त जिसका नाम ब्रैंडन था, जो कि एक पावरफुल बाइसन था। दरअसल इस वुड वॉकर कम्युनिटी में टोटल दो तरह के जानवर होते हैं, एक शिकार करने वाले और एक शिकार होने वाले। क्लियर वाटर हाई नाम के इस स्कूल में खास तौर पर ध्यान रखा जाता था कि कोई भी शिकार करने वाला जानवर किसी भी शिकार होने वाले जानवर को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद हॉली कैरेक को लेकर जाती है कॉम्बैट लेसन की क्लास में, जहां पर इन्हें जानवर बनना और जानवर से इंसान बनना सिखाया जाता है। और साथ ही ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, लड़ते हैं और अपनी शक्तियों का पूरा कंट्रोल करना सीखते हैं। पर कैरेक नाम का ये लड़का काफी लंबे समय से इंसान से पूमा में तब्दील नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इसको काफी कठिनाई आ रही थी और ये पूमा नहीं बन पा रहा था। हालांकि उसको पूमा बनने के लिए उसकी टीचर ने भी काफ़ी हेल्प करी और काफ़ी ऐसी बातें बोली जिससे वो तुरंत पूमा में तब्दील हो जाए, लेकिन वो नहीं कर पाया। दूर खड़ा एंड्रयू भी चुपचाप ये सब देख रहा था, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद सारे बच्चों ने अपने अपने जानवरों के भेज लिए और उसके बाद ये कॉम्बैट क्लास खत्म हो गई। सब वापस अपने रूम में आ गए और उसके बाद कैरेक की मुलाकात दोबारा से अपनी स्क्वेरल और बाइसन दोस्त से हुई और फिर ये सारे लोग कैंटीन में चले गए खाना खाने के लिए। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कैरेक की एक दोस्त उससे बात नहीं कर रही थी। पूछने पर पता चला कि उसके पिता ने उससे बात करने को मना किया है, क्योंकि सारे शिकार होने वाले जानवर डरते हैं एक पूमा वुड वॉकर से। तभी कैरेक की नज़र पड़ती है जेफरी नाम के एक वुल्फ वुड वॉकर पे, जो कि एक खरगोश टाइप वुड वॉकर को डरा रहा था। बाकी सारे बच्चे चुपचाप खड़े देख रहे थे, लेकिन एज अ पूमा उसने अपनी शक्तियाँ दिखाई और गुर्रा कर उन्हें भगा दिया, जिसकी वजह से जो बिहेवियर टेस्ट के टीचर थे उसने भी उसको काफ़ी सुनाया और बोला कि आइंदा से कोई भी दिक्कत हो तो तुम पहले मेरे पास आओगे, उसके बाद ही खुद कोई फैसला लोगे। अगली कॉम्बैट क्लास स्टार्ट होती है, सारे बच्चे अपने अपने रूप में आ जाते हैं, पर कैरेक फिर भी नहीं कर पा रहा था। तभी एंड्रयू आता है, वो बिलियनियर, और वो उसको एक अजीब सी पोटली देता है और उसको सूंघने को कहता है। जैसे ही कैरेक उस पोटली को सूंघता है, अचानक से मानो पता नहीं क्या हो जाता है और कैरेक तुरंत एक पूमा में तब्दील हो जाता है और वो अपने ओपोनेंट को काफी अच्छे खासे घाव भी दे देता है। जिसके बाद कॉम्बैट क्लास को बीच में ही रोका जाता है। क्लास के बाद एंड्रयू दोबारा उससे मिलने आते हैं और वो उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, एक सुनसान और खाली सी जगह में, वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर। बाकी सारे बच्चे ये देखकर काफ़ी जेलस होते हैं और उसके बाद ही कॉम्बैट क्लास वाले टीचर भी आते हैं, पर वो उन्हें बताता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। दरअसल उन वुल्फ टाइप वुड वॉकर्स ने कैरेक को चैलेंज दिया था कि अगर तुम आधी रात को हमसे फाइट करोगे और तुम जीत जाते हो तो हम तुम्हें परेशान करना छोड़ देंगे। कैरेक इन चारों वुल्फ के बीच में अकेला फंस जाता है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद। लेकिन तभी एंट्री होती है बैंडरन अपने बाइजन की और वो इन चारों वुल्फ टाइप वुड वॉकर की धज्जियां उड़ा देता है और इनके चेहरे पर इतने गंदे गंदे निशान मारता है
कि पूछने की कोई बात नहीं। जिसके बाद पूरी क्लास इनको देखकर समझ जाती है कि कल रात पक्का इन चारों की पिटाई इन दोनों कैरेक और उसके दोस्त बाइसन ने मिलकर की है। सब खत्म होने के बाद एंड्रयू कैरेक को एक सुनसान जंगल की तरफ लेकर जाते हैं और उससे कुछ बातें करते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हें यकीनन अपने साथियों के साथ लड़ना बढ़ना नहीं चाहिए। जिसके बाद कैरेक उनकी बात से सहमति भी भरता है और वो उसे वापस छोड़ देते हैं। उसके बाद वो देखता है उसकी दोस्त एक पहाड़ की तरफ चुपचाप से जा रही होती है। कैरेक उसका पीछा करता है तो उसे पता लगता है कि जो भी इंसानों पर हो रहे हमले हैं वो दरअसल और कोई नहीं बल्कि वुड वॉकर्स ही करा रहे हैं। अब इस समय कैरेक पूरी तरह कंफ्यूज था कि वो अगर एक वुड वॉकर है तो क्या वो अच्छा है, क्या वो इंसानियत के लिए ठीक है, और ऐसे और भी सैकड़ों सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। कैरेक की दोस्त और कैरेक छुप कर उन सीनियर वुड वॉकर्स की बात सुन रहे हैं। इसका आभास उन्हें हो जाता है, जिसके बाद वो सारे इनका पीछा करने लगते हैं। हालांकि कैरेक की दोस्त छुपने में काफी एक्सपर्ट थी तो वो तो तुरंत छुप गई, लेकिन हमारे पूमा कैरेक को काफी दिक्कतें हुई, लेकिन आखिरकार वो भी छुपकर वहां से निकल गया। जिसके बाद हम देखते हैं एंड्रयू नाम के उस बिलियनियर के साथ कैरेक के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत होने लगे। वो उससे काफी ज्यादा बॉन्ड होने लगा क्योंकि वो भी एक पूमा वुड वॉकर था। एंड्रयू उसे जंगल में ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि अगर वो दिन में एक बार जानवर ना बने तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, इसलिए उन्हें मजबूरन दिन में एक बार तो अपने असली फॉर्म में आना ही पड़ता है। और साथ ही उनके पिता ने उनको कई सारे पैतरे सिखाए थे शिकार करने के, और साथ ही कई सारी चीजें दी थी जो कि उनके आज तक काम आती है। और वो कैरेक से भी ये कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी ये सारे पैतरे और शिकार करना सिखा सकता हूँ। कैरेक तुरंत हाँ भर देता है। जिसके बाद रात को अचानक से कैरेक की आंख खुलती है और उसे एक आहट आती है। वो पीछा करता है तो देखता है जेफरी और उसके साथी इंसान की एक सोसाइटी में घुसते हैं और वहां पे नुकसान कर रहे होते हैं। जिसके बाद पीछे से अपना पूमा कैरेक दहाड़ता है। तभी हम देखते हैं कि एंड्रयू और उसका साथी आकर एक गाड़ी में सारे बच्चों को भरकर ले जाते हैं। अब कैरेक को थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया था। दरअसल एंड्रयू कोई भला आदमी नहीं था, लेकिन कैरेक के कुछ भी पूछे जाने पर एंड्रयू सिर्फ अपनी बेटी और बीवी की कहानी सुनाने लगता था। तभी एंट्री होती है एंड्रयू की सेक्रेटरी की, जिसकी एक टांग रोबोटिक थी, लोहे की थी। एंड्रयू बताता है कि इंसानों की वजह से इसकी एक टांग चली गई क्योंकि ये एक स्नेक वुड वॉकर थी, एक सांप। अब एंड्रयू कैरेक को भी ऑफर करता है कि वो उसके साथ मिलकर इंसानियत के खिलाफ एक जंग लड़े। उनके जितने भी इक्विपमेंट्स है रात को जाकर उनकी लोकेलिटी में उस सारे मशीनों को खराब कर दे, ताकि वो लोग आगे इस जंगल को खत्म ही ना कर पाए, जो कि सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि वुड वॉकर्स का घर है। लेकिन कैरेक उससे इस चीज के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। वहीं इधर कैरेक अपने दोस्त बाइसन के साथ यहाँ पर मैदान में प्रैक्टिस करने लगा। तभी उसके दोस्त बाइसन ने गलती से उसके फॉस्टर फैमिली, जो कि अचानक से आज स्कूल में आई थी, उनकी गाड़ी ठोक दी। जब फॉस्टर फैमिली कैरेक के कमरे में घुसते हैं तो उन्हें अजीब सी गंध आती है, जैसे कि मानो यहाँ जानवर रहते हो, पर दरअसल यहाँ पे हकीकत में जानवर ही रहते थे। कैरेक की फॉस्टर फैमिली का कुत्ता कैरेक को देखकर गुर्राने लगता है, लेकिन तभी कैरेक अपने दांत बाहर निकालकर उसकी तरफ दहाड़ता है चोरी छिपे, और वो चुपचाप से लेट जाता है। तभी तुरंत एंड्रयू का फोन कैरेक के पास आता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें तुम्हारा टाइम मिल चुका है, तुमने इस बारे में क्या सोचा। और तभी उसकी मैम उनकी फॉस्टर फैमिली को वहां से भगा देती है क्योंकि आज कोई भी मिलने का टाइम नहीं था। इनके लिए, इन सभी फैमिलीज के लिए निर्धारित समय तय किया जाता था जब ये अपने बच्चों से मिलने आ सकते थे। इन सब के बाद कैरेक काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था, जिसके बाद वो जंगल में जाता है, पूमा बन के दौड़ रहा होता, लेकिन तभी उसका पीछा एक शिकारी करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और फिर वो दोबारा इंसान में बदल जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एंड्रयू के पास पाता है और एंड्रयू से बताता है कि हम लोग तुम्हें उस शिकारी से बचा कर लाए। अब कैरेक के मन में एक बदले की आग उमड़ आई थी और वो इनके साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल इनका मिशन ये था कि जो इंसान इस पहाड़ों पे खुदाई कर रहे हैं, उनके जितने भी महंगे इक्विपमेंट्स, मशीनें हैं, उनको ये लोग जानवर बन के तबाह कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद इंसान यहाँ पर अपना काम रोक देंगे और ये वुड वॉकर्स अपना घर बचा लेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तभी कैरेक के पास उसकी फॉस्टर फैमिली का फोन आता है और वो उसे कैंपिंग के लिए बुला रहे होते हैं, लेकिन कैरेक इससे साफ मना कर देता है क्योंकि कैरेक को एंड्रयू के साथ मिलकर एक मिशन को अंजाम देना था। ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो सारे मशीन्स और इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। जेफरी की गैंग में जो वुल्फ लड़की थी उससे भी अब कैरेक की काफी अच्छी खासी बातचीत होने लग गई थी। सब कुछ सेटअप हो गया था, अब बस टाइम था तो इन मशीनों को खराब करने का। ये सारे वुल्फ अपने असली रूप में आ जाते हैं, एक वुल्फ के रूप में, और सारे इंसानों को भगाने लगते हैं। इधर कैरेक और जेफरी की गैंग की वो वुल्फ लेडी दोनों मिलकर छोटे मोटे जानवरों को भी यहाँ से भगाने लगते हैं ताकि यहाँ पे किसी भी इंसान या जानवर को हार्म ना पहुंचे। पर जाने अनजाने में कैरेक को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसकी फॉस्टर फैमिली जहाँ कैंपिंग करने जा रही थी वो जगह और कहीं नहीं बल्कि इसी जंगल के नीचे है, और ये लकड़ियाँ जैसे ही कटेंगी और सारे मशीन के पार्ट टूट कर नीचे गिरेंगे, वो ठीक उसी जगह गिरेंगे जहाँ पर कैरेक की फैमिली है। कैरेक ने नीचे कुछ इंसानों को देखा। कैरेक को अभी तक नहीं पता था कि ये उसकी फॉस्टर फैमिली है।
कैरेक इनको रोकने लगता है अपनी पूरी जान लगाकर ताकि उन इंसानों को हार्म ना पहुंचे, पर एंड्रयू या उसकी ग्रुप का कोई भी बंदा कैरेक की बात नहीं मानता। तभी हम देखते हैं बाइसन और स्क्विरल की एंट्री होती है और ये दोनों मिलके कैरेक की बहुत हेल्प करते हैं, जिसके बाद जैसे तैसे करके ये काफी हद तक उन लकड़ियों के वार को रोक तो देता है, पर वो उन मशीन्स को नहीं बचा पाता। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो अपनी फॉस्टर फैमिली को पहचान कर भाग कर जाता है और उन्हें बचा लेता। लकड़ियां गिरते समय वो अपनी फॉस्टर फैमिली की उस छोटी बहन को धक्का देता है, वो भी एक पूमा बन के, जिसके बाद वो बहन अपने पूरे परिवार को बताती है कि मुझे एक पूमा ने बताया, लेकिन घर वाले इसे महज एक सदमा समझ के उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। अब अच्छी बात यह थी कि सारे लोग सेफ थे, हालांकि इनका काफी नुकसान हो गया था, इनका कैंप, इनका सामान और सब कुछ। तभी एंड्रयू इनके लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज कराता है जिससे कि ये सारे घर जा सके, और वो इन सभी स्टूडेंट्स को स्कूल में किसी को भी बताने को मना करता है यहाँ पर जो भी कुछ हुआ, और एंड्रयू की एक स्माइल के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वुड वॉकर्स, एक फैंटेसी नहीं बल्कि अपनी पहचान ढूंढने की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना अ फिल्मी टॉक्स को। मिलते हैं एक और ऐसी खतरनाक सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।